ఫ్రెండ్స్, ఒక కట్టర్ ముస్లిము ఎక్స్ ముస్లిం అల్లమదాదా ఎక్స్ ముస్లిం దీది దగ్గర ఇస్లాం ని డిఫెండ్ చేసి 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 మొత్తానికి ఇస్లాం గురించి నిజం తెలుసుకొని ఫైనల్ గా ఇస్లాం ని వదిలేసినాడు. ఇస్లాం గురించి తెలుసుకున్న ప్రతి ముస్లిము ఇస్లాం ని వదిలేయాల్సిందే. చూడండి టెస్ట్ మనీ. कुल्हाड़ी दीदी एक बात बोलूं? बोलिए। आपके इसी जुबान के वजह से यही जो आप जवाब देते हो इसी के वजह से आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? बोलिए। हम भी इस्लाम से फ्री हो गए, हमने भी छोड़ दिया। मेरे को नहीं, मैं नहीं सुन के गालियां, मगर अब जो अल्लाह को देते हो, मोहम्मद को देते हो, तो हम बहुत आपके खिलाफ प्रे किया, ताजुद के नमाज पढ़ के आपको कुछ हो जाए, ये हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो हमने छोड़ ही दिया। फिर तो आपको तो पता होगा कुल्हाड़ी दीदी, कई कितने बार मैं इधर आके आपसे लड़ाई करके गया, याद है ना? याद है। नहीं, मैं ड्रामा क्यों करूं? अगर मैं बोलूं कि अल्लाह बेंचोद है तो मैं ड्रामा कर सकता हूं। आप खुद बोलिए। पेपिस्टा, गांडूता, मदरचोदा, मोहम्मद कुत्ता था। यकीन होगा दीदी। सच बात बोलो, मगर सच बात बोलो कुल्हाड़ी दीदी, आपके इसी जुबान के वजह से ही हुआ हो, क्योंकि आप बहुत गालियां अल्लाह को, मोहम्मद को, आयशा को देते हो, और हम एक्स्ट्रा प्रे करते थे कि आप पे अजाब आ जाए, जलजले आ जाए, तूफान आ जाए। हुआ कुछ नहीं। एक दिन से दूसरे दिन ज्यादा टुकाई हो रही थी, तो फिर हमने भी सोचा नहीं, चुम्मे मम्मे ना भेजे ना, वो तो मोहम्मद के फॉलोअर को चाहिए, क्योंकि वो ऐसा था, हम तो ऐसे नहीं, हमने तो छोड़ दिया उसे ना। हाँ, चलो खुशी है। मगर एक बात बताओ कुल्हाड़ी दीदी, ये सच बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी यही गालियों की वजह से जो आप अल्लाह और मोहम्मद को देते हो, क्योंकि आज तक लाइफ में कोई ऐसा मिला नहीं था, हर कोई डरता था, और हमें भी बचपन से समझाया था कि कोई भी ऐसा कुछ भी गलत अल्लाह को या मोहम्मद को या कुरान को या आयशा को बोले तो पता नहीं वो घूम नहीं सकता, पैर खराब हो जाते हैं, जुबान बोल नहीं सकती, ये वो। मगर मैं इसलिए आपके खिलाफ बहुत प्रे किया। मैं पता है, मैं चैलेंज भी किया था, मैं दुआ भी मांगा था कि आपसे मेरा मुलाकात हो, आपसे मिलूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन हुआ और मुझे जिंदा मार देने के लिए भी सोचा होगा, बम लेकर फट जाऊंगा। वही बहुत ऐसी सोचे थे, ये करोगा, वो अभी सोचता है मैं पागल हो जा, चूतिया को चूतिया बोलना कोई गुनाह तो नहीं है ना। तो काय का मार। ये कुल्हाड़ी दीदी के बारे में मैं दुआ करता हूँ, इसका जबान बंद कर दो, या इसको मार दो, या इसके सामने मेरे को कर दो। अल्लामा दादा भाई, आपने कभी मेरा दुआ सुना तो नहीं था ना, आप सेम ही चीज बोल रहे हो जो मैं मांगा थी। याद है ना आप लोगों को, मैं कितने बार आके आप लोगों से लड़ाई किया, और आखिर में हुआ क्या? सिर्फ यही जुबान से मैं कुल्हाड़ी दीदी से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही जुबान उन अल्लाह और मोहम्मद के बारे में यूज किया करे। बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि सोचेंगे मेरे तरह वो लोग भी कि इतना गलत बोलने के बाद कुछ होता नहीं है, तो इसका मकसद दाल में कुछ काला है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी मोहम्मद अली जी, मैंने बात पहले ही बताई थी कि मैं इतने गाली गलौज करती हूँ, तो हमारे मानसिकता के अंदर यह रह जाता है कि मतलब मोहम्मद को या बाकी सारे लोगों को गालियां देने से हाथ पैर पड़ जाना या कुछ ना कुछ मर जाना, बहुत मतलब बीमारियां आ जाना, इस तरह की हो जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं। तो मैंने बताया कि यार मैं सुबह उठते मूठते हगते मूठते मतलब सोते पीते मतलब इतना गाली गलौज करती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था, आप लोगों को दिमाग में कुछ घुसना चाहिए। बात मैंने बहुत, लेकिन आपके ऊपर आजाब भी आना था, आपके ऊपर गजब भी आना था, आपके ऊपर जलजला भी आना था, आपके ऊपर सुनामी भी आना था, आपके ऊपर अल्लाह का जितना सारे गजब है सब कुछ आना चाहिए था। ये मोहम्मद अली ने दुआ किया, लेकिन मोहम्मद अली का दुआ अल्लाह ने कबूल नहीं किया। इनफैक्ट अल्लाह मोहम्मद अली का दुआ क्यों कबूल करे? दुनिया का कोई भी मुसलमान का दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते। का वजह। और कुल्हाड़ी दीदी, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज ये अल्लाह और मोहम्मद के लिए ऐसा ही जुबान यूज किया करे, ये बदलो मत। अल्हम्दुलिल्लाह हम गालियां नहीं देते हैं, एक्चुअली ये सारे कुरान की भाषा है, कुरान का ही लैंग्वेज है, असली इस्लाम टीच करते हैं, तो ऐसा ही रहेगा। परफेक्ट। देख लो, ये अल्लाह की क्या हमारी किस्मत आ गई है, हर कोई छोड़ रहा है। अभी मैं उसका सच्चा भक्त भी छोड़ दिया। कोई नहीं यार, हम लोग जी रहे हैं ना। वैसे क्या छोड़ना पकड़ना, क्या इस्लाम को कोई चीज है क्या तो छोड़ना पकड़ना? ये मानसिकता है, बस इतना ही।
इट्स जस्ट ए बिल्कुल। मेंटालिटी, ये साइकिक है, जस्ट ए साइकिक। और एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब छोड़ा है ना लाइफ में खुशी आ गई, ना अभी कोई डर रहा ना कुछ, और आराम से अपना पैसा कमाओ, खाओ पियो जियो, बेस्ट लाइफ। ना वैसे कोई डर है हाँ आसमान में सुराग हो जाएगा, फरिश्ते नालत भेजेंगे, ये वो सब बकवास चले गए अब। मतलब साकी, तेरे को ये डर था कि अगर मैं छोड़ दिया तो मेरा साथ क्या होगा, ये डर था? अरे ये डर नहीं होता तो कब का छोड़ दिया था, इसी डर से तो कि जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले लूं और कुछ हो ना जाए। मैं इससे डर था कि मैं अल्लाह के मतलब खिलाफ एक लफ्ज भी बोलूं तो मर जाऊंगा या लंगड़ा हो जाऊंगा या ओ बोल नहीं सकूंगा या काना हो जाऊंगा। मगर जब से छोड़ा, मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते हुए छोड़े हुए, अभी नहीं छोड़ा, 1-2 हफ्ते हो गए। अरे मैं कितनी दुआएं आपके खिलाफ मांगी, क्या क्या नहीं मांगा। मैं अभी अच्छा। जल्जले आ जाएंगे, सुबह उठूंगा तो चलो सोचूंगा कुल्हाड़ी हाँ। दीदी के पैर खराब हुए, जुबान खराब हुआ है, कान हुए, न सुन सकती है न बोल सकती है, कयामत आएगा, जल्जले आएंगे। आखिर में तो कुछ नहीं, एक दिन से दूसरे दिन ज्यादा टुकाई हो रही थी। इतने दर्द। कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो बंदा अल्लाह के शान में या कुरान में या मोहम्मद को कुछ भी गलत बोले, बचपन से तस्वीरें दिखाई थी कि ये औरत ने कुरान पे पैर रखा था तो पैर उसका ये हो गया, ये गलत बोला था तो ये मन की बन गया, ये क्या बन गया। वही चीजों से हम भी डरते थे। हम बोले यार इतना तो ये जितना बोलती है उतना तो पता नहीं कैसा अल्लाह है जो सुनता ही रहता है। ईमान न डर डगमगाए। लगता था, बिल्कुल डर यही था कि कहीं मैं अगर मान लूं भी इस तरह तो मुझे कुछ ना हो जाए, यही डर रहता है। और ये डर हाँ। आराम से आपका यही सेम वाला लैंग्वेज सुनते 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 फिर इंसान एक दिन खुद ब खुद मेरे तरह सोच ही रहता है, बोलता है यार छोड़ ही दे इस चीज